देखिए, जब टिकटों का वितरण हुआ और जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उस वक्त अगर हम कोई बात उठाते तो निश्चित तौर पे ये कहा जाता है कि भाई इनको टिकट कटी, उस बात का इनको मलाल है, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। तो 13 अक्टूबर की शायद वो बात है। तो 13 अक्टूबर को जो वो बारडा गए और उनसे जब प्रेस वार्ता हुई और मीडिया के साथियों ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ भीतरघात हुई है। देखिए, निश्चित तौर पे लाजमी है कि जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की है और उसके बाद उन्हीं पे अगर निशानियां सवाल उठाए जाते हैं तो उसका जवाब भी देना पड़ता है। जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी तो हमने ये बात कही कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी कि उसने सर्वे को क्यों दरकिनार किया ना। कांग्रेस पार्टी अगर किसान आंदोलन में अहम भूमिका जिन लोगों ने निभाई उसमें से अगर 2-4 लोगों को अगर टिकट देती है तो निश्चित तौर पे पार्टी को फायदा रहता है। और आज जो दिन पार्टी को देखने पड़ रहे हैं वो नहीं देखने पड़ते। और एक बड़ा दुर्भाग्य रहा कि राजनीतिक लोगों को दूर रखा गया, इन्वेस्टर्स को। और जिस तरीके से जो चाटुकार है अपने अपने, चाहे वो कोई भी बड़े नेता रहे हों, उन्होंने कोशिश की भाई अपने लोगों को हम आगे लेके आए और इसी की वजह से आज पार्टी सत्ता से दूर है। टिकट वितरण का बिल्कुल अंतिम समय चल रहा था, उस वक्त भी जब बड़े नेताओं से जब चर्चा होती थी वो भी इस बात को मानते थे कि बारडा में जो बड़ा इशू है वो भारी का है, क्योंकि ये 7वीं बार भारी कैंडिडेट आए। तो उनको सोचना चाहिए थी कि जो व्यक्ति लगातार 3 चुनाव लोहारू से हार चुका, उसको बाद 4थी बार आप बारडा से उसको थोप रहे हो तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो पार्टी को भी उस चीज़ का मालूम था। आरोप वो लगा रहे हैं, अगर वो इतने ही दूध के धुले हुए हैं तो उनके खुद के गांव में गागड़वास में कांग्रेस पार्टी क्यों आ रही? राजीव फटिया का आप देखिए, उनके गांव से आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और चुनाव हो चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है, तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। इस दौरान में अब कुछ बगावती सुर भी हमें सुनने को मिल रहे हैं। बगावती सुर कहाँ से सुनने को मिल रहे हैं? वो सुर हमें सुनने को मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। और कांग्रेस पार्टी से क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो चरखी दादरी के बारडा हलके में लगभग 60 लोग टिकट मांग रहे थे और 60 लोगों में से टिकट ना दे करके 61वें व्यक्ति को टिकट दी गई थी, जिसके बावजूद भी काफ़ी सारे जो नेता थे वो सारे के सारे लगभग साथ में ही चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जब चुनाव हो चुका है, मंत्रिमंडल बन चुका है, तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा नई गठित सरकार को बधाई दी गई तो उसी बधाई संदेश के नीचे, जो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये बधाई संदेश दिया गया। और इसी संदेश के नीचे एक हमें कमेंट देखने को मिला जो कि सबसे ऊपर ही आजकल ट्रेंड कर रहा है। और ये कमेंट था बारडा हलके से राजू मान का, कांग्रेस नेता हैं और जो कांग्रेस का किसान कांग्रेस जो है उसमें कन्वीनर की भूमिका में आजकल दिखाई देते हैं। तो ये कमेंट आया कि आप भी तो यही चाहते थे, मुबारक हो। तो कुछ ऐसा विरोध का सवर हमें दिखाई दे रहा है। तो आज हमारे साथ यहाँ पर खुद राजू मान जी हैं। इनसे ही जानने के लिए आए हैं कि ये इस तरह का जो मैसेज जो इन्होंने डाला, तो ये क्यों डाला, ऐसा क्या कारण हो गया कि अब जब चुनाव हो चुका है तो उसके बाद इस तरह की बातें सामने निकल गए हैं। तो राजू जी, आपका स्वागत है चैनल पर। और नई सरकार बन चुकी है, लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया है, तो उसके बाद ये ऐसा विरोध का जो सवर जो है आपकी तरफ से क्यों आया है? सबसे पहले आपका धन्यवाद सोमेश भाई, आप यहाँ पहुँचे और तमाम बातचीत हमारे बीच में होंगी। पर एक चीज़ मैं आपकी थोड़ी दुरुस्त कर दूं कि ये कोई बगावती सवर नहीं है जी। लोगों में जो चर्चाएं हैं, मैंने बगावती इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा विरोध, ठीक है, बगावत नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरोध कहीं ना कहीं। आपने जहाँ से शुरुआत की थी ना, उसमें बगावती शब्द आपने कहा था, उसको मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। बगावती नहीं, यानी जो लोगों में जो चर्चा है उस बात को उठाया जाना चाहिए। देखिए, जब टिकटों का वितरण हुआ और जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उस वक्त अगर हम कोई बात उठाते तो निश्चित तौर पे ये कहा जाता है कि भाई इनको टिकट कटी, उस बात का इनको मलाल है, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। ठीक है। तमाम 60 के करीब दावेदार थे बारडा में। 60 में से 59 जो दावेदार थे वो तमाम चुनाव के दौरान में, उसमें एक और को छोड़ दिया, 58 जो लोग थे वो सोमवीर सिंह के साथ थे, जो कांग्रेस प्रत्याशी थे और शुरू से लेकर लास्ट तक वो लगे रहे। लेकिन जब उसके बाद जब चुनाव परिणाम आए और उसके बाद सोमवीर सिंह जब बारडा के दौरे पे गए तो 13 अक्टूबर की शायद वो बात है। तो 13 अक्टूबर को जो वो बारडा गए और उनसे जब प्रेस वार्ता हुई और मीडिया के साथियों ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ भीतरघात हुई है। देखिए, निश्चित तौर पे लाजमी है कि जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की है और उसके बाद उन्हीं पे अगर निशानियां सवाल उठाए जाते हैं तो उसका जवाब भी देना बनता है। और यही वजह है कि न केवल इसमें सोशल मीडिया पे बल्कि प्रिंट मीडिया में भी हमने बखूबी सिर्फ एक बात नहीं, कई बातें मैंने रखी, शायद आपने देखी भी होंगी। चाहे उसमें स्क्रीनिंग कमेटी को लेके बात हो, चाहे जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनी है उसको लेके बात हो, तो तमाम बातें हमने
उठाई हैं और वो उठाई भी जानी चाहिए। तो ये मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ ना कि अब क्यों, क्योंकि ये शायद अगर बातें उठाई जानी थी तो जब टिकट वितरण हो रहा था उसी दौरान या उससे पहले उठाई जानी चाहिए थी कि भाई क्या हो सकता है, कैसे हम ये सीट जीत सकते हैं। अब जब जनता अपना मैंडेट दे चुकी है तो कहीं ना कहीं अपना वो चीज़ तो नहीं दिखाई जा रही कि भाई टिकट हमें मिलती तो शायद हम जिता देते ये सीट, तो वो तो चीज़ के लिए नहीं किया जा रहा है। देखिए, मैं जब ये इलेक्शन जब शुरू हुआ था, और इलेक्शन से 6 महीने पहले ही नहीं, लगभग साल पहले ही कांग्रेस की जितने बड़े नेता थे, चाहे उसमें राहुल गांधी थे, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, चाहे प्रदेश के नेता हैं, चाहे उसमें हुड्डा जी हों, शैलजा जी हों, रणदीप जी हों, सब ने ये बात कही थी कि हम सर्वे के आधारित पे टिकट देंगे। उसको लेके बाकायदा सर्वे भी हुए, लेकिन जब टिकट वितरण हुआ तो वो चीज़ें कहीं नज़दीक भी नज़र नहीं आई। और वही बात मैंने कही कि इलेक्शन के टाइम में अगर ये बात उठाते तो उसको दूसरे रूप में लोग लेते। आज जब चुनाव परिणाम सब के सामने हैं और कांग्रेस पार्टी जब सत्ता से दूर रही तो उन सवालों को अब उठाया जाना वाजिब है। और यही जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी तो हमने ये बात कही कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी कि उसने सर्वे को क्यों दरकिनार किया। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम जिताओ और टिकाऊ को टिकट देंगे। देखिए, आज कांग्रेस की जो हवा बनी थी उसमें बड़ा योगदान किसान आंदोलन का रहा था, और किसान आंदोलन में कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता नेता थे जो किसान आंदोलन के दौरान सक्रिय थे, राजनीति से हटके भी। लेकिन उनको राजनीतिक पार्टी को तो अनदेखा नहीं करना चाहिए था ना। कांग्रेस पार्टी अगर किसान आंदोलन में अहम भूमिका जिन लोगों ने निभाई उसमें से अगर 2-4 लोगों को अगर टिकट देती है तो निश्चित तौर पर पार्टी को फायदा रहता है। और आज जो दिन पार्टी को देखने पड़ रहे हैं वो नहीं देखने पड़ते। और वही बात हमने कही कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को स्क्रीनिंग कमेटी से भी जवाब तलब करना चाहिए कि कहीं ये तो नहीं है कि बड़े नेताओं को भी अंधेरे में रखा गया हो। ठीक है कि सर्वे नहीं है, सर्वे के बिना टिकट दी गई। हम बहुत से ऐसे जहाँ सिर्फ ओबलाइज करने के लिए। और एक बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि राजनीतिक लोगों की को दूर रखा गया, इन्वेस्टर्स को। और जिस तरीके से जो चाटुकार है अपने अपने, चाहे वो कोई भी बड़े नेता रहे हों, उन्होंने कोशिश की भाई अपने लोगों को हम आगे लेके आए, और इसी की वजह से आज पार्टी सत्ता से दूर है। ठीक है। तो मैं एक कमेंट और भी देख रहा था यहाँ पर, आपके कमेंट के नीचे आपके को रिप्लाई कर रखा है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं आप भी यही चाह रहे थे कि कांग्रेस हार जाए। तो उसका क्या जवाब आप देंगे? उसका वो जिस साथी ने डाला है उसको मैं अच्छे से जानता हूँ, और वो इंडियन नेशनल लोक दल का कार्यकर्ता है। तो उनका तो जलन में कहना स्वाभाविक है कि वो कहेंगे ही कहेंगे। कुछ ना कुछ नमक मैं तो सोचता हूँ ये थोड़ी कही है। जहाँ तक हमारी बात है कि आप चाहे देखेंगे इलेक्शन में पूरे हम सक्रिय रहे, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी सोमवीर सिंह को हमने बाकायदा कही कि जहाँ भी हमारी जरूरत है, जिस भी साथी को बोलना है उसको हम बोले भी गए, उसके पास मिल के भी आएंगे, उसको सहयोग के लिए मनाएंगे। देखिए 100 की 100%, चाहे आप चुनाव लड़े चाहे दूसरा खुद चुनाव लड़े तो आदमी अलग बात होती है, लेकिन जब दूसरे की मदद करानी होती है तो कि 100 की 100% आप दूसरे को मत नहीं दिला सकते। और यही बात हमारे जब बड़े नेता थे उन्होंने चुनाव में जब मदद के लिए बोला कि आप सोमवीर सिंह की मदद कीजिए, उनको भी हमने स्पष्ट रूप से ये बात कही, आपने अपनी तरफ से मदद पूरी की। देखिए, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव, हमने न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के पूरे हल्के में सक्रिय रूप से काम किया, और उसके परिणाम भी देखने को मिले। देखिए, चाहे लोकसभा चुनाव थे उसमें भी हमारे गांव में कांग्रेस पार्टी जीत के निकली। अब भी लोकसभा चुनाव में के बाद भी और अब विधानसभा चुनाव में भी, दोनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हमने जिताया वहाँ पे। वो 27,000 वोट जो बारडा हल्के से कांग्रेस ने लोकसभा में एक्सेस हासिल किए थे, वहाँ से बढ़त हासिल की थी, तो वो 27,000 वोट कहाँ चले गए अचानक से? मतलब इतना फेरबदल हो गया कि सारा कांग्रेस को छोड़ करके और वो उधर भाजपा या किसी दूसरी पार्टियों में चले गए। देखिए, क्योंकि किसान आंदोलन रहा और उसके बाद जो भी बात आई या सर्वे में जो बात आई कि बाहर का उम्मीदवार यहाँ नहीं चलेगा, और इसी कारण देखेंगे आप कि सोमवीर घोषाला वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े, और जिन लोगों की पसंद भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी रूप में उसको नहीं देना चाहते थे उन लोगों को अल्टरनेट मिल गया, वो लोग उस तरफ चले। 26,000 से भी ज़्यादा वोट, 26,000 से ज़्यादा वोट लेके गए। नहीं तो उनका इतना चुनाव से पहले जब चर्चाएं चलती थी कि भैया अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या रहेगा, अगर स्थानीय व्यक्ति को अगर कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ता तो मैं तो ये मानता हूँ कि लगभग या तो सोमवीर सिंह चुनाव लड़ते ही नहीं, सोमवीर घोषाला, और अगर लड़ते तो भी इतने जो वोट जो आज उनको मिले हैं इतने वोट उनको नहीं प्राप्त होते। मतलब मेन बात यही है कि जो बाहरी होने का जो एक बड़ा ठप्पा जो लगा यहाँ पर सोमवीर शोराण के ऊपर, तो वो सबसे मेन फैक्टर रहा इस पूरे चुनाव में। हाँ बिल्कुल। और जब टिकट वितरण का बिल्कुल अंतिम समय चल रहा था उस वक्त भी जब बड़े नेताओं से जब चर्चा होती थी वो भी इस बात को मानते थे कि बाढ़ में जो बड़ा इशू है वो बाहरी का है, क्योंकि ये 7वीं बार बाहरी कैंडिडेट आए, तो उनको सोचना चाहिए था कि जो व्यक्ति लगातार 3 चुनाव लोहारों से हार
हार चुका, उसको बाद चौथी बार आप बाड़ा से उसको थोप रहे हो, तो उसके परिणाम क्या होंगे? पार्टी को भी उसका उस चीज़ का मालूम था। ठीक है, तो मतलब और पार्टी ने ये चीज़ें सोची ही नहीं किसी भी तरीके से, नहीं सोची, उसका परिणाम आपके सामने है। और जहाँ सोमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि बाकी भी जो लोग हैं जो टिकट के दावेदार थे, सिर्फ मैं अकेला क्यों बोलूँ, बाकी जो लोग हैं उनको भी अपनी बात सामने रखनी चाहिए। ठीक है। या तो उनके मन में कहीं चोर है कि वो बोल नहीं रहे हैं, नहीं तो हमने स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो आरोप वो लगा रहे हैं, अगर वो इतने ही दूध के धुले हुए हैं तो उनके खुद के गांव में गागड़वास में कांग्रेस पार्टी क्यों आ रही? राजीव फटिया का आप देखिए, उनके गांव से आ रहे हैं। तो जवाब अगर देने का बनता है तो उनका देने का बनता है कि आप बताएं, आप अपने गांव से आपको अपने बूथ से अपने गांव से जिता करके, हाँ बिल्कुल जिता के भेजे। ठीक है। और पहले ही उनको बता दिया था, वो खुद अंदेशा जता रहे थे कि जी आपकी टिकट कटी है तो हमारा विरोध ना हो जाए और गांव में कहीं हार ना मिल जाए। मैं बोले जी हमारी गारंटी है, हम अपने गांव को अच्छे से जानते हैं कि आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं अपने बुजुर्गों को चाहे किसी भी तरीके से मनाया हो, हम जिस भी उम्मीदवार के साथ रहे उसको कामयाबी मिली है। ठीक है। एक चीज़ और मेरे को सुनने को मिल रही है आजकल, जब मैं बाहर मार्केट में जाता हूँ, कहीं बैठते हैं उठते हैं, तो वहाँ पर कुछ बातें निकल के आती हैं कि दूसरी पार्टी से भी कुछ लोग आपकी पार्टी में आए, टू द पॉइंट आए, जब टिकट नहीं मिली तब आए, लेकिन उन्होंने भी शायद साथ नहीं दिया। कुछ इस तरह का भी कहीं देखने को मिला आपको? वो तो रिजल्ट आपके सामने है। आप देखेंगे कि जब लोकसभा चुनाव थे 239 बूथ में से 201 बूथ पे कांग्रेस पार्टी जीती थी, और आज बिल्कुल उसके उल्टे हुआ है। सिर्फ 100 बूथों पे कांग्रेस पार्टी जीत पाई है, बाकी भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो कहीं जो भारतीय जनता पार्टी से, जैसे मान लीजिए मैं खुल के नाम ले लूँगा, सुखविंदर शोराण आए, तो सुखविंदर शोराण का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया, उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं दे पाए पार्टी को। देखिए आज जब परिणाम नकारात्मक आए तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, और इसके बारे में तो बेहतर है ना सोमवीर सिंह आपको बता पाएंगे कि उन्होंने किस रूप में उनसे काम लिया और कितना उनको सकारात्मक परिणाम मिला। चलिए, तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो ये डिसीज़न लिए गए, क्योंकि सबसे मेन अहम भूमिका उन्होंने ही निभाई टिकट वितरण में, दूसरों का कहीं ना कहीं बहुत ही कम इस्तेमाल किया, उनके कैंडिडेट्स को कम से कम टिकट दिए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये नहीं लगता कि जो स्थितियां हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए अगले 5 साल के बाद जब वो मान लीजिए चुनाव आएंगे दीपेंद्र हुड्डा के लिए, वो शायद उनके लिए नकारात्मक हो जाएंगे? देखिए निश्चित तौर पे डगर मुश्किल रहेगी, क्योंकि अगर वो साथ मिल के चलते, अब जैसे सभी नेताओं से पैनल मांगे गए थे, दूसरे नेताओं कुमारी शैलजा जी से मांगा गया था, रणदीप जी से मांगा गया था, और आपको एक बड़ी बात ये देखने को मिली कि जहाँ शैलजा जी ने जहाँ तक मेरी जानकारी मिली कि जो नाम दिए थे उन्होंने पूरे प्रदेश में उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन वो दूसरे पक्ष का है, उन्होंने सिर्फ ये था कि विनेबिलिटी का क्राइटेरिया रखते हुए कि ये जीतने वाला है इसको दिया जाए। लेकिन उनकी टिकट वितरण में इतनी चली नहीं। अगर दोनों कॉम्बिनेशन बन के चलता, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा जी अगर साथ मिल के चलते, और इसमें पहल करने की जरूरत, क्योंकि सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, अध्यक्ष है वो, उनके जिनको वो चाहते थे उदयभान जी वो थे, उनके खेमे के थे, दोनों एक ही खेमे के थे। तो वो अगर दूसरे पक्ष के लोगों को भी साथ लेके चलते, और लोगों में के जहन में भी ये था कि कांग्रेस पार्टी अगर एक होकर चलती है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती। अच्छा, आपने नाम लिया अभी कुमारी शैलजा जी का, काफ़ी सारे हमने भी इंटरव्यू देखे इस दौरान में, चुनाव के दौरान में, जहाँ पे उनसे पूछा भी गया कहीं पे कि क्या रहने वाला है, कब बातें हुई, क्या वो आपको अपने चुनाव प्रचार में बुलाएंगे या नहीं। तो कहीं ना कहीं वो जो इंटरव्यूज़ हुए वो भी कहीं ना कहीं खिलाफत में नहीं गए, क्योंकि खुद कहीं ना कहीं वो भी भीतरघात ही चल रहा था। देखिए जहाँ जहाँ उनको बुलाया गया वो निश्चित तौर पे गए हैं। ये तो जो जिनके कंधे पे जिम्मेवारी थी चुनाव की, उनको सोचना चाहिए था कि उनकी उपयोगिता कहाँ हो सकती है। लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, टीवी चैनल्स के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, या अखबारों के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं ना कहीं वो चीज़ें निकल के आई कि भाई हमारी तो बातें ही हुए काफ़ी समय हो गया। तो कहीं ना कहीं जब एक शीर्ष नेतृत्व के में जो लोग हैं और उन्हीं के बीच में बातचीत बंद है, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी नकारात्मकता आई होगी कि कांग्रेस को हम क्यों चुने जब आपस में भिड़े जा रहे हैं। तो वो जो गुटबाजी का जो एक पहले भी सवाल आता रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी रहा। नहीं देखिए, जब राहुल जी आए थे तो मंच भी साझा किया, ये नहीं है कि किसी मंच पे ये गए नहीं। जब राहुल जी और प्रियंका जी आए हैं, चाहे वो रोड शो के दौरान आए हों, चाहे वो जनसभा के बीच में आए हों, तो उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा साथ थे। लेकिन जिस तरीके का लोगों को जो चाहिए था वो चीज़ देखने को नहीं मिली, और उसी का नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। अच्छा, एक सवाल और आपसे मैं करूँगा और उसके बाद वापस से हम यहीं पर आएंगे चरखी दादरी की राजनीति पर। कांग्रेस का जो संगठन नहीं बना, काफ़ी साल हो चुके हैं, मेरे ख्याल 2 योजनाएं निकल चुकी हैं।
उस दौरान में संगठन नहीं बना पाए, तो क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा इस बार का चुनाव हारने में? क्योंकि अगर ऊपर देखें तो जैसे अभी आपने बात की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के ही उदयभान जी जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उसके बावजूद भी बना नहीं पाए पूरा का पूरा संगठन। अगर संगठन होता तो शायद कुछ बदलाव होता। हाँ, निश्चित तौर पे न केवल चुनाव में बल्कि चुनाव से भी अलग, क्योंकि विपक्ष की जब भूमिका होती है उस वक्त संगठन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको आंदोलन करने होते हैं, प्रदर्शन करने होते हैं। अगर संगठन में तो उसकी जिम्मेवारी होती है। अब तो व्यक्तिगत तौर पे काम करते, चाहे मैं बारडा में काम करता तो मेरे पास तो चलो कम से कम किसान कांग्रेस की जिम्मेवारी थी, उसके बैनर के नीचे हम काम कर लेते थे। लेकिन बड़ी मुश्किल यहाँ पे स्थानीय स्तर पे थी। जैसे आप दादरी में देखो, जिला स्तर पे है, कितने आंदोलन रहे कि जब कांग्रेस पार्टी के संगठन के नहीं पहुंचते थे, व्यक्तिगत तौर पे लोग जाते थे। तो निश्चित तौर पे संगठन का न होना भी पार्टी का हार का एक बड़ा कारण रहा है। ठीक है, अभी चरखी दादरी पे वापस आते, मैं चुनाव के दौरान में आपको देखा, आप बारडा में भी चुनाव में पूरा अपनी भागीदारी निभा रहे थे। मैंने दादरी के स्टेजों पे भी आपको देखा, जब दादरी की जो कैंडिडेट थी उनके साथ भी आप दिखाई दिए। इतना सब कुछ करने के बाद अब जैसे आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भैया आप भी तो यही चाह रहे थे, तो ऐसे में तकलीफ नहीं होती और वो जो मन नहीं करता कि ये जो इस चीज़ों से उब गए और निकल जाएं इन चीज़ों से? देखिए सोमेश भाई, जो आदमी काम ना करता ना उसको चीज़ें ये ज़्यादा वो लगती हैं। हमने, चाहे आप खुद इस चीज़ के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, 13 की 13 महीने किसान आंदोलन चला, उसमें एक दिन भी घर बैठ के नहीं देखा हमने। अगर चाहिए होता तो जैसे जेजेपी का उस वक्त सरकार बनी थी, उसमें भागीदारी हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने आपने तो ज्वाइन भी की। हाँ, लेकिन सत्ता को नहीं चुना हमने लोगों को चुना कि आज लोगों के साथ खड़ा होना जरूरी है। किसानों के साथ, चाहे वो टिकरी बॉर्डर से लेके आपके तिलाना टोल 13 महीने तक चला, उसके बाद चाहे आंगनबाड़ी का वर्कर्स का था, चाहे आशा वर्कर्स का था, मिड डे मील का था, सफाई कर्मचारियों का था, पटवारियों का था, क्लरिकल स्टाफ का था, 152D को लेके, मुआवजे के लेके, भूमि अधिग्रहण के, इसके 1 साल तक ये धरना चला। ऐसे ही बारडा में और अंसावास खुर्द की जो पंचायत बहाली का जो था आंदोलन वो रहा, चाहे रामबास में और बडराई में जो हाई टेंशन टावर हैं इनको लेके मुआवजे के लिए इनका आंदोलन चला। यानी करीब दर्जन भर के करीब आंदोलन चले हैं, और उसमें हर आंदोलन में हमने अपने मन से काम किया है जी। और जब भी किसी तरह के कई जो आरोप लगाने वाले ऐसे लोग हैं जिनका धरातल पे कुछ नहीं है, तो वो चीज़ें मैं उसको कुछ ज़्यादा महत्व देता नहीं हूँ कि वो अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते हैं। और जबकि बात जब गई है, अब भी हम अपना जो काम है वो निश्चित तौर पे जारी रखेंगे। ये चीज़ें ठीक है महसूस होती हैं जब टिकट वितरण हुआ, और जब हम में से, क्योंकि हम ये सोचते कि भी 60 में से किसी न किसी साथी को मिलेगी, और एक बड़ी जीत निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी मिलती है। लेकिन जो हालात बने उसके बाद भी, क्योंकि लोगों को एक उम्मीद थी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सबको मिलकर साथ देना चाहिए, और सब साथियों ने मेहनत की। इसी वजह के जब इतना विरोध के बावजूद कि भाई आप, क्योंकि हर आप बारडा के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएंगे, यही बात सुनने को मिलेगी, बाहर के कैंडिडेट को हम नहीं मानेंगे। हमें खुद सुनने को मिली कि आप तो चुनाव से पहले यूँ कहते थे कि भाई भारी पानी हो नलके का, विधायक हो हल्के का, अब आप क्यों मदद कर रहे हो? उस वक्त हमने लोगों को यही बात कही कि आज व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ के आज जरूरत है इस बात की कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो, लोगों की सत्ता में भागीदारी हो, और पूरे प्रदेश में माहौल भी इस किस्म था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए हमने तमाम बातें भूल के एकजुट होकर सबने साथ दिया। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए और उसके बाद जो आरोप लगे ना, उस चीज़ से निश्चित तौर पर मन दुखी हुआ। ठीक है, तो अब 5 साल का समय और है अभी, तो क्या लगता है क्या करने वाले हैं? क्या कांग्रेस के साथ रहते हुए ही आगे बढ़ने की इच्छा है, या अभी जैसे कि जो अब मैंने कहा कि विरोध के सवर भी हमें देखने को मिल रहे हैं, तो क्या वो विरोध जो है वो कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा और कांग्रेस से कहीं अलग होने का कोई प्लान? ना, ऐसा कुछ नहीं सोचा सोमेश भाई। आदमी का स्वाभिमान है ना, वो बड़ी चीज़ है। जो चीज़ आदमी आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाए तो उसका जवाब देना भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ अब बाद में आई है, क्योंकि सिर्फ अकेली मेरी बात नहीं है, हज़ारों साथी हैं जो हल्के में हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की है। किसी ने अपने बूथ पे जीता है तो कहीं बराबर लेके आए हैं, कहीं पे थोड़ी बहुत हार भी हुई है, और उसके बावजूद उनको अगर सम्मान ना मिले तो आप कितने दिन चुप बैठोगे? आपका बोलना बनता है। और इस बात में अगर कोई भी अगर इस बात का इसको अलग अंदाज में लेता है तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शीर्ष नेतृत्व तो जब इस बात का जवाब मांगेगा तो क्या होगा? हाँ, उसके मैंने तो बोलने के थोड़ी, मैं सिर्फ आज आप पूछने आए हो, मैंने सोशल मीडिया का, मैंने तो प्रिंट मीडिया बाकायदा दिया है, और प्रिंट मीडिया कॉपी मैंने हाईकमान को भी भेजी है। आप दीजिए और इस दिशा में आप जांच करके देखिए कि कौन कौन लोग दोषी हैं। आज इतना अच्छा माहौल पूरे प्रदेश में था, न केवल अपने उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत तक इस बात की गूंज थी कि भाई हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, तो क्या वजह रही कि कांग्रेस पार्टी आ रही?
दोषी वो लोग हैं जिनके कंधे पे इस इलेक्शन की जिम्मेवारी थी। ठीक है। अगर पार्टी को कार्रवाई करनी तो उन नेताओं पे करें जिन्होंने पार्टी को अंधेरे में रखा। और ऐसे ऐसे कैंडिडेट पूरे प्रदेश में करीब 15-17 होंगे जो सोशल मीडिया खुल के पत्रकार बोल रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। तो उसके पीछे दोषी कौन है? कार्रवाई हो तो उन पे हो, और हम पे कार्रवाई होती तो उस बात में भी हमें कोई परहेज बने रहेंगे अभी। हाँ, निश्चित तौर पे इसी डगर पे चलते रहेंगे और संघर्ष का जो रास्ता अपनाया है उस पे चलने में कोई कठिनाई नहीं। जी, तो संघर्ष के रास्ते पर को ही चुनने का फैसला राजू मांझी ने ले लिया है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो विरोध के सवर हैं ये अभी शुरू हुए हैं, और जैसे कि राजू जी ने भी कहा कि और जगहों से भी आने चाहिए ताकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कहीं ना कहीं पता चल सके कि हो क्या रहा है, धरातल पर क्या चल रहा है। तो देखते हैं शीर्ष नेतृत्व इस पर जांच करके क्या फैसला ले पाएगा, क्या नहीं ले पाएगा। हालांकि अभी जो हार की जो जिम्मेदारियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो लेनी पड़ेंगी। तो क्या रहता है आप तक वो तमाम सूचनाएं जो हैं हम बना करके रखेंगे। और आज हम भी इसीलिए यहाँ पर भी पहुँचे थे कि क्या, जैसे कि अब ये विरोध के सवाल आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी का जो कुनबा है कहीं कम तो नहीं हो रहा है या फिर कुछ बदलाव तो नहीं आ रहा है उसमें। तो आपके सामने सारी तस्वीर हमने बिल्कुल क्लियर कर दी है। तो चलिए आप तक जो हो आगे भी सूचनाएं इसी तरह की पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।